क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि भाई कुछ लोग किसी भी तरह की परेशानी में क्यों ना हो, वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं और वो अपना आपा नहीं खोते हैं। तो आज का सेशन ना आपके लिए है, क्योंकि मैंने भी ये सारी बातें ना बहुत ज्यादा माथा फोड़ कर सीखी हैं। और पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान होता था, उसके बाद मुझे पता लगा कि नहीं यार, ये फॉर्मूला कुछ अलग है। और वो फॉर्मूला है डिटैचमेंट का। कोई भी व्यक्ति जो खुद को किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति से डिटैच रख सकता है, उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, वो बिल्कुल शांत रहता है, स्टेबल रहता है। हम क्योंकि उस परिस्थिति में पागल हो जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, इसलिए हम अपना आपा खो बैठते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने तो कह ही रखा है कि रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, कि जहां पे आप अटैचमेंट रखोगे वहीं से आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी लाइफ की। तो आपने ये नहीं करना है। लेकिन पहले ना डिटैचमेंट को समझते हैं। डिटैचमेंट का मैक्सिमम लोग जो मतलब है वो ये लेते हैं ना कि कहीं दूर चले जाना है, घर बार छोड़ देना है, परिवार को छोड़ देना है, कहीं जंगलों पहाड़ों पे चले जाना है, हिमालय की चोटी पे, वहां पे जाके मेडिटेशन करनी है, ये डिटैचमेंट है। ये डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपने अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, रहना वही है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपने परेशान नहीं होना है, उस परिस्थिति में आसक्त नहीं हो जाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं ना, यारों दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं कि चल भाई आज उधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं। उसे पता ही नहीं है कि भाई मैंने जीवन में करना क्या है। वही है, वो लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ रहा है, वो हंस रहे हैं तो वो भी हंस रहा है, वो शराब पी रहे हैं तो वो भी शराब पी रहा है। तो जैसा वो कर रहे हैं वैसे कर रहा है। तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर ही नहीं पा रहा कि मुझे दोस्ती रखनी है, कितनी देर के लिए रखनी है, उसके बाद मुझे अपना काम करना है। तो डिटैचमेंट ये चीज होती है। लेकिन डिटैचमेंट जो होती है ना, वो बहुत स्केरी होती है, डर लगता है हमें डिटैचमेंट से। लेकिन आप तब तक ग्रो नहीं करोगे जब तक आप डिटैच्ड नहीं होगे। देखिए, हम सोचते हैं ना कि लाइफ में भाई हमें ग्रो करना है ना, तो हमें कोई काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आप गलत सोचते हो। अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो आपको वो काम कम करने पड़ेंगे जो करने लायक नहीं है, तभी वो कर सकता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने बहुत अच्छा काम करना है, स्पोर्ट्स खेलनी है उसने, तो उसे बाकी सारी चीजों से खुद को डिटैच करना पड़ेगा। और वो तभी करेगा जब वो खुद को पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहता होगा और उसके पास एक हायर सेंस ऑफ पर्पस होगा, मीनिंग होगा। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक मीनिंग हो, अदरवाइज आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। आप जहां की हवा चल रही है वहां जा रहे हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये हाल आपका हो जाएगा। तो हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट टू बी हैप्पी इन लाइफ, कैसे हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें। देखिए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको 3 लेवल्स पे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है लाइफ में। और वो है, नंबर 1 पे होता है डिटैचमेंट फ्रॉम अ पर्सन। आपको पहले तो लोगों से डिटैच होना सीखना है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से या कहीं भी अपने माशूका से, है ना, इतने ज्यादा अटैच होते हैं ना कि वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो उन्हें छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो वो अपने जीवन में ना कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ काम करना है अपनी लाइफ में तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना। कहीं नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो शहर से दूर जाना है, वो जाते ही नहीं है, वो वहीं पे रहेंगे। तो फिर वो ग्रो कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो इतने अटैच्ड हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। और जब फिर कुछ समय के बाद उनको लात पड़ती है, ठीक है, जब असली रंग लोगों का सामने आता है, जब वो कहते हैं यार उस बंदे ने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया, तब वो उस चीज को मानते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, फिर वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इतने लेवल तक जाना ही क्यों। पहले जो अपना लिमिट में रहो और फिर पहले डिटैच हो जाओ, अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आपको वो आप तभी प्रैक्टिस कर पाओगे जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे, तभी ग्रो करोगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आपके पास एक हायर सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, उसके बिना आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक फौजी है, घर से बाहर जाता है, उसके पास हायर सेंस ऑफ पर्पस है ना, कि मैंने देश की रक्षा करनी है, तो उसकी फैमिली कहां रहती है, खुद कहां रहता है, यही होता है। तो हायर सेंस ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए, तब आप डिटैच कर पाओगे लोगों से। दूसरे लेवल पर जो आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम अ सिचुएशन। आपको किसी सिचुएशन से भी डिटैच होना आना चाहिए। इस चीज को ना, इस गेम को आपने देखा होगा, पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ करते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे आसपास कोई बिखराव वाली सिचुएशन है, कोई परेशानी है, तो हम इतने ज्यादा उस चीज के अंदर घुस जाते हैं ना कि हमें यही पता नहीं लगता कि अब दिन है कि रात है, हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, हमारी हालत क्या है, हम आज नहाए हैं नहीं नहाए हैं, उसी परेशानी में है। पॉलिटिशियंस को देखो, रोज कुछ ना कुछ परेशानी उनके जीवन में रहती है, बल्कि वो उस परेशानी को तो वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी में मौके होंगे जिसमें वो उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, और हम लोग जो है उन परेशानियों में परेशान हो जाते हैं।
हम उस सिचुएशन से खुद को अलग ही नहीं कर पाते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया। हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, गिल्ट से भर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में आता है, हम अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन के साथ डिस्टेंस नहीं रख पाते, हम अटैच्ड हो जाते हैं उस सिचुएशन में। जबकि करना हमें यह है कि हमें डिटैच रहना है उस सिचुएशन से। अब यहां पे फिर वही बात आ गई कि क्यों नहीं हम सिचुएशन से डिटैच हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक हायर सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। अब एक पॉलिटिशियन है, वो क्यों उस सारी चीजों में स्टेबल रहता है, बल्कि उस सारी उठापटक का फायदा उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई आगे फ्यूचर में आज अपने नंबर बना लेता हूं, आगे फ्यूचर में मैं इलेक्शन खड़ा आएगा उसमें जीतूंगा तो मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, सीएम बनूंगा, मंत्री बनूंगा, कुछ भी बनूंगा। तो उसके पास हायर सेंस ऑफ पर्पस है, हमारे पास है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। हम उस वक्त उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, बेड़ा गर्क कर लेते हैं। हम ये सोचते नहीं कि भाई ये थोड़ी देर का उठापटक है, इसके बाद भी तो आगे लाइफ है। दूर की सोचते नहीं है, बस वहीं पे रह जाते हैं। हम सिचुएशन से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। तीसरे लेवल पर जो आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है वो करनी है डिटैचमेंट फ्रॉम एन आउटकम। देखिए, हम हमेशा जब भी कोई काम करते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि भाई मैंने ये काम कर दिया, मुझे ये फल इसका मिलना चाहिए। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में भाई आप आउटकम नहीं आप डिफाइन कर सकते हो। आप अपनी मेहनत कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो, बाकी जो आउटकम आएगा वो आएगा। हम क्यों किसी चीज के साथ ओवर आइडेंटिफाइड रहे, अपने टाइटल्स के साथ, स्टेटस के साथ या पोजीशंस के साथ क्यों ओवर आइडेंटिफाइड रहते हो आप हर एक चीज के साथ? अरे भाई ये दुनिया जो है वो टेम्परेरी है और इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, हर वक्त चेंज हो रहा है समय। तो जब सब कुछ सेम चेंज हो रहा है हर वक्त, तो आपके आउटकम भी जो है वो चेंज होते रहेंगे वक्त के अनुसार। आप 100% भी कुछ दोगे, जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट 100% मिले। किसी केस में हो सकता है रिजल्ट कोई मिले ना, तो उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। उसमें भी डिस्टेंस मेंटेन करना है कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर करके देखेंगे, इस बार क्या कमियां रह गई उनको देखो, समझो। निराश नहीं हो जाना है अपने जीवन से। तो ये कब प्रैक्टिस करोगे? जब आप डिटैच रहोगे आउटकम से। तो आप देख रहे हो कि किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी आउटकम से डिटैच होने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें हायर सेंस ऑफ पर्पस चाहिए कि कोई बात नहीं, एक ही मौका थोड़ी है, दूसरी बार फिर करेंगे, ठीक है। तो एक पर्पस होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए और आपसे बड़ा मीनिंग होना चाहिए वो, तब आप डिटैच हो पाते हो। और इन 3 परिस्थितियों में ही आदमी फंसता है, उनसे आप डिटैच होना सीख लो, आपकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप भी हर परेशानी के बीच में जो है स्टेबल रहोगे, अपना आपा नहीं खोगे, क्योंकि आपको पता है कि जीवन बहुत बड़ा है, दोबारा मौके मिलेंगे, कोई बात नहीं, होता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, मुझे आगे बढ़ना है। तो आप अपना संयम नहीं खोगे। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, आप खुश रहोगे, आप मस्त रहोगे। इस तरह से अपना जीवन जियोगे ना डिटैच होके, तो बहुत बढ़िया जीवन जियोगे। तो इसी तरह की किसी और खोज पे दोबारा निकलेंगे, किसी दूसरे विषय के साथ दोबारा बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।